नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मेरी कहानी तो सुन लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। तो बिना समय बर्बाद किए सीधा कहानी पर चलते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। अपने कॉलेज के एग्ज़ाम के बाद शहनाज कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में अपने गांव अपने घर आई थी। अपनी छोटी बहन गुलनार के लिए नई ड्रेस, अब्बा खान साहब के लिए नई शॉल और अम्मी राजिया के लिए हाथों के नए कड़े आदि सामान जो वो सबके लिए लाई थी, इन्हें सबको दिखा रही थी और खुश हो रही थी। और ये सब देखकर गुलनार बड़ी खुश हुई और राजिया को भी कड़े बहुत पसंद आए। और खान साहब नई शॉल ओढ़े कुर्सी पर बैठे बैठे शहनाज से बोल पड़े कि तो कैसे गए तेरे एग्ज़ाम शहनाज? इस बार तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है ना? सोच रहा हूँ कि अब तेरा निकाह तय कर दूँ। वैसे भी बेटी जात का ज़्यादा दिन घर से दूर हॉस्टलों में रहना ठीक नहीं है। और ये अपनी अकड़ भरी आवाज़ में ये सब कहते हुए खान साहब हुक्का गुड़गुड़ाने लगी। और जैसे ही शहनाज ने खान साहब की बात सुनी तो घूरकर अजीब सी शक्ल बनाकर राजिया की ओर देखने लगी। और शहनाज को ऐसे उदास देखकर राजिया बोल पड़ी, अरे छोड़िए ना, पढ़ने दीजिए बच्ची को, अभी तो 22 की ही हुई है, अभी इसकी उम्र ही क्या है। और मारी नाच के लिए तो देखना रिश्तों की लाइन लगेगी जी। आप खामखा मेरी नाच को आते ही परेशान मत किया कीजिए, समझे आप? और ये कहते हुए राजिया शहनाज की साइड लेते हुए खान साहब को अपनी अदा से समझाने लगी। शहनाज एक प्यारी सी सुंदर सुशील और समझदार लड़की थी, जो घर से बाहर दूर शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। भोले मन की चंचल और नादान शहनाज हमेशा से ही स्वाभिमानी, दूरदर्शी और मस्त मलंग ही रहती आई थी। बड़ों का आदर करना, उनकी बातें सुनना शहनाज की अच्छाई थी। और अपने सारे सपने पूरे करके एक कामयाब और अच्छी लाइफ जीना उसका जुनून था। पढ़ाई ख़त्म करके शहनाज सिटी में ही रहकर जॉब करना और अपने पसंद के लड़के से ही शादी करके अपना जीवन खुशियों के साथ जीना चाहती थी। पढ़ाई लिखाई में तेज शहनाज अपने घर में सबकी ही लाडली थी और घर के सारे कामकाज में भी निपुण थी। खान साहब एक कड़क और कड़वे स्वभाव के इंसान थे, जिनके लिए अपना धर्म, अपना ईमान और अपने रीति रिवाज ही सब कुछ थे। 5 वक्त के नमाजी और एक सादा जीवन, उच्च विचार की सोच वाले इंसान थे खान साहब। अपने घर परिवार और दोनों बेटियों से ज़्यादा खान साहब को अपनी इज्जत, समाज में रुतबा और अपना अहम बड़ा प्यारा था। राजिया एक साधारण सी गृहिणी। राजिया ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अपनी बेटियों को वो बनाना चाहती थी जो वो खुद कभी बन ना पाई। छोटी सी उम्र में ही शादी करके राजिया ने अपने सारे सपनों की कुर्बानी देकर अपनी दोनों बेटियों को एक समान ही पाला पोसा और प्यार दिया था। और फिर राजिया की राय पाकर शहनाज मुस्कुराते हुए उठी और हंसते हंसते खान साहब के गले लगकर बोली कि नहीं अब्बा, अभी तो मुझे और पढ़ना है, अच्छा काम करके दुनिया में आपका और अम्मी का नाम रोशन करना है, उसके बाद सोचूंगी निकाह की। अब्बा देखना, एक दिन मैं आपके नाम को जमाने भर में ईद के चांद की तरह चमका कर दिखाऊंगी। और ये सब कहते कहते शहनाज बड़े सच्चे मन से हंस रही थी और खान साहब भी अपनी बच्ची की बातों और जज्बे से बेहद खुश थे। और तभी अचानक शहनाज का मन अचानक से खराब हो गया और अब्बा से बात करते करते ही ओह 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 करते हुए अपने मुंह के आगे हाथ रखकर शहनाज वॉशरूम की तरफ भागी। और ये देखते ही राजिया के माथा थनक गया और उसी पल राजिया दौड़कर वॉशरूम में गई तो वहां शहनाज जोर जोर से करके उल्टियां कर रही थी
और ये देखते ही राजिया का दिल दहल गया। और उसी वक्त राजिया ने घोर गुस्से से मासूम शहनाज की नाजुक कलाई जोर से मरोड़ी और अपनी गुस्से वाली आवाज में कहने लगी कि हरामजादी कुतिया, क्या यही दिन दिखाने के लिए तेरे अब्बा से लड़ाइयाँ करके मैंने तुझे हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा था? ये क्या जुर्म कर दिया तूने शहनाज? अगर तेरे अब्बा को पता चला ना तो वो तेरी खाल उधेड़ कर रख देंगे। और ये कहते हुए राजिया अंदर ही अंदर मासूम शहनाज को धमकाने लगी। और बाहर खड़ी गुलनार ने जब राजिया को शहनाज को मारते देखा तो अजीब से लहजे में बोल पड़ी कि अरे अम्मी, नाज आपा को आप क्यों मार रही हो? उन्होंने क्या किया है? बस खराब तबीयत के कारण हो गई होगी उल्टियाँ। और ये कहते हुए गुलनार अजीब नज़रों से खान साहब की ओर देखने लगी और उनको दखल देने का इशारा करने लगी। गुलनार राजिया से छोटी तथा मगर खान साहब की चमची थी। मन ही मन गुलनार शहनाज से जलती थी, क्योंकि अम्मी हमेशा शहनाज का साइड लेती थी और गुलनार की कोई मांग कभी पूरी नहीं करती थी। शुरू से ही गुलनार आवारा और खुदगर्ज किस्म की लड़की रही थी और अपनी बात मनवाने और मौके का फायदा उठाना उसे खूब आता था। और अगले ही पल उल्टियों की बात सुनते ही खान साहब अपनी कुर्सी से उठे और फौरन वॉशरूम में देखा तो वहां राजिया अपना माथा पकड़कर रो रही थी। और राजिया के हाथों से मार खाई बेचारी मासूम शहनाज नीचे फर्श पर पड़ी रो रही थी। और ये देखते ही खान साहब सब समझ गए। और अगले ही पल खान साहब ने गुलनार से कहा कि बाहर का दरवाज़ा बंद कर दे जल्दी से गुलनार। और गुलनार ये सुनते ही दौड़ कर गई और बाहर का मेन दरवाज़ा बंद करके उसे रोक कर खड़ी हो गई। और फिर अगले ही क्षण गुस्से में गुस्साए किसी पागल सांड की तरह खान साहब ने मासूम शहनाज को चोटी से पकड़ा और घर के चौक में लाकर मासूम शहनाज को जमीन पर जोर से पटकते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोले कि ये क्या करके आई है तू हॉस्टल से, जलील लड़की? किस हरामखोर का नापाक बच्चा अपनी कोख में डालकर लाई है? बड़ा कह रही थी कि हम सबका नाम ईद के चांद की तरह रोशन करेगी कुतिया, तो ये गुल खिला रही थी तू हम सबसे दूर रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करने के बहाने? बोल हरामजादी, बोल, किस सड़क छाप आवारा का गंदा खून है तेरी नापाक कोख में, बोल। और घोर गुस्से से ये सब कहते हुए खान साहब बेबस मासूम और लाचार शहनाज को लातों और हाथों से जोर जोर से मारने लगे। कुछ ही पलों में उस मासूम शहनाज की चीखें सुनकर पूरा मोहल्ला जमा हो गया। मगर बाहर खड़ी गुलनार ने सबको झूठ बोलकर भगा दिया कि अम्मी अब्बा हर रोज की तरह लड़ रहे हैं, सब ठीक है। और ये सुनकर कौन मियाँ बीवी की आपसी लड़ाई में दखल दे, ये सोचकर कोई अंदर नहीं आया और किसी ने मासूम शहनाज को नहीं बचाया। और काफ़ी देर तक मासूम शहनाज को लात और घूंसों से मारने के बाद खान साहब ने घूरकर राजिया की ओर देखा तो राजिया की रूह कांप गई और उसे क्या करना है वो समझ गई और अपनी नज़रें झुकाकर खड़ी हो गई। और अगले ही पल शाम के तकरीबन 7 बजे खान साहब घोर गुस्से में कहीं बाहर निकल गए और खान साहब के जाते ही अगले ही पल राजिया और गुलनार ने मिलकर खान साहब के हाथों और पैरों से घोर मार खाई बेसुध सी जिंदा लाश समान पड़ी मासूम शहनाज के शरीर को बड़ी बेरहमी से किसी मुर्दा जानवर की लाश की तरह घसीटते हुए अपने घर के एक गंदे से अंधेरे कमरे में ले गई और वहीं उस मासूम को अंदर बंद करके बाहर से कड़ी लगा दी। और देखते ही देखते रात के तकरीबन 11 बज गई। सारे मोहल्ले वाले अपने घरों में आराम से सो गए और खान साहब अभी तक नहीं आए थे, इसलिए गुलनार और राजिया उनका इंतजार कर रहे थे। और तभी शहनाज की उस गंदे और अंधेरे कमरे के अंदर से दर्द भरी आवाज आई कि खोलो अम्मी, दरवाज़ा खोलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अम्मी, और मेरे वहां से खून ही खून बह रहा है, खुदा के लिए मुझे बाहर आने दो अम्मी। कहीं उसे कुछ हो ना जाए अम्मी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दरवाज़ा खोलो और मुझे देखो अम्मी, मेरा खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है अम्मी। गुलनार, ओ गुलनार मेरी बहन, तू तो मेरी बहन है ना, दरवाज़ा खोल दे मेरी बहन, मुझ पर तरस खा प्लीज़, खुदा के वास्ते मुझ पर और मेरी प्यारी सी इस निशानी पर तरस खाओ और मुझे बाहर आने दो प्लीज़ अम्मी। और ये कहते लिहाजा मदद और दया की भीख मांगते हुए
मासूम शहनाज जोर जोर से उस बंद दरवाजे को पीट पीट कर मदद की गुहार लगाने लगी, खुदा का वास्ता देने लगी। मगर बाहर बैठे उसके अपने ही लोगों के दिल पत्थर और जमीर काफिर हो चुके थे। और अगले ही पल घोर गुस्से में राजिया ने दरवाजा खोला और जोर जोर से उस मासूम के पेट पर घूंसों से मारते हुए बोली कि जब अपने यार के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, सरेआम इश्क फरमाते हुए अश्लीलता और हवस का नंगा नाच नाच रही थी, तब तुझे खुदा का याद नहीं आया? एक तो हमारे पाक घर में ये नापाक नाजायज मनहूसियत लेकर आई है और ऊपर से हम ही सबको खुदा का वास्ता दे रही है। जा मर जा कुतिया, तेरा चाहे कहीं से भी खून बहे, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। कल मरे या बेशक आज ही मर जाए, तेरे पेट में ये हराम की पैदाइश। और ये कहते हुए दोनों ही गुलनार और राजिया ने फिर से मिलकर मासूम शहनाज को बहुत मारा और फिर उसके हाथ पांव और मुंह बांधकर बाहर आकर बैठ गए और किसी से सच्चा इश्क करने की सजा के तौर पर बार बार जानवरों की तरह अपने ही घर वालों से मार खा खाकर मासूम शहनाज बुरी तरह से उसके गुप्तांग से अपार खून बह जाने के कारण फिर से बेसुध होकर गिर पड़ी। कोई नहीं था जो उस मासूम को बचा सके, संभाल सके या सहारा देकर उसकी हिफाजत कर सके। उसके अपने ही उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे। अपने ही अपनों के जुल्मों द्वारा उस मासूम की पूरी सलवार उसी के गर्व के खून से भर गई थी। कोई नहीं था जो उसकी मदद करता और उसके पेट में पल पल आखिरी सांस लेते मर रहे उसके मासूम और निरपराध बच्चे की मदद करके उसे बचाता। बेचारी मासूम और बेबस शहनाज पूरी तरह से टूट चुकी थी और अपने ही अपनों से जाल में फंसकर कैद हो चुकी थी। देखते ही देखते रात के 1 बज गए और फिर अचानक उस घोर अंधेरे कमरे में अपने ही खून से लथपथ पड़ी मासूम शहनाज को होश आया और अपनी उस बेबसी और दर्दनाक हालत पर रोते रोते ही अपने और अपनी मोहब्बत के बीच वाले खूबसूरत लम्हे उस मासूम शहनाज की आंखों के सामने एक एक करके आए। शहनाज एक खूबसूरत से पार्क में बड़े से पेड़ की छांव में अपनी मोहब्बत अनिकेत की बाहों में लेटी लेटी उसकी प्यार भरी आंखों में डूबकर कह रही थी कि ओ मेरी जान, तुम क्या मिले? ऐसा लग रहा है कि मेरे खुदा ने जमाने भर की खुशियां मेरी झोली में डाल दी है। अब तो एक पल भी तुमसे दूर रहना मेरे लिए किसी सजा से कम ना होगा। वादा करो कि तुम ऐसे ही मुझे हमेशा मोहब्बत के साथ अपनी बाहों में महफूज रखोगे और ताहा उम्र मुझसे ऐसे ही बेपनाह मोहब्बत करोगे अनिकेत। एक तुम ही तो हो जिसने मेरी सूनी सी उदास जिंदगी को अपने मोहब्बत के रंगों से रंग भरकर इतनी हसीन कर दी है कि तुम्हें क्या ही बताऊं। और अगले ही पल अनिकेत ने शहनाज की बातों को सुनकर प्यार से मुस्कुराते हुए शहनाज का हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी मीठी और सरल वाणी में कहा कि नहीं नहीं, ये तो तुम सब उल्टा कह रही हो नाज। तुम ही तो हो वो जिसने इस अनाथ की जिंदगी अपनी सच्ची पाक मोहब्बत और अपनी सादगी, भोलेपन और मासूमियत से इस कदर खूबसूरत कर दी कि वो आसमान का चांद भी मुझे देखकर जलता होगा। सच में नाज, मैं वादा करता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, पर तुम्हारा अनिकेत तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे पास भले ही ढेर सारा पैसा है और सब कुछ है, पर मेरी जिंदगी की असल खुशी और मेरे जीने की वजह बस एक तुम ही हो। और ये कहते हुए अगले ही क्षण अनिकेत ने अपने प्यार के सबूत के तौर पर अपने होठों से शहनाज के माथे को प्यार से चूमकर उसे गले से लगा लिया। और अनिकेत के ऐसा करते ही शहनाज चंचलता से बोल पड़ी कि उफ, हाय मेरे खुदा, इतने सालों से मेरा आशिक है और मुझ जैसी बल्ला की खूबसूरत गर्लफ्रेंड को माथे पर किस। उफ, ना जाने कब इस लड़के को खुदा अकल देगा। और ये कहते हुए अगले ही पल शहनाज ने अपने नरम मुलायम पिंक होठों से अनिकेत के होठों को, और इससे पहले कि अपनी अतीत की खूबसूरत यादों में मासूम शहनाज अनिकेत के होठों को चूम पाती, उससे पहले ही शहनाज की आंखें खुल गई और अगले ही क्षण अपनी खून से सनी सलवार देखकर खून के आंसू रोते रोते वो बेबस मासूम लाचार शहनाज खुद से ही कहने लगी कि माफ़ करना अनिकेत, मैं अपनी सच्ची पाक मोहब्बत की निशानी को बचा नहीं पा रही हूँ मेरी जान। तुम कहाँ हो अनिकेत? तुमने वादा किया था कि हर पल मेरे साथ रहोगे,
देखो मैं कितने दर्द में हूँ मेरी जान। ये मेरे अपने ही लोग हमारे इस मासूम बेगुनाह बच्चे की जान के दुश्मन बने बैठे हैं अनिकेत। प्लीज़ फ़ौरन आकर मुझे इन सारे जानवरों से बचाकर अपने साथ ले जाओ प्लीज़ अनिकेत। या मेरे खुदा ये दर्द अनिकेत। और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बेचारी शहनाज उससे आने का कहने लगी, जो सैकड़ों मील दूर था उससे। रात के तकरीबन 2 बजने वाले थे और फिर अचानक खान साहब उस खौफनाक रात के घोराल अंधेरे में अपने साथ किसी को ले आए और धीरे से ठक ठक करके घर का दरवाज़ा बजाया। और गुलनार ने बड़ी मक्कारी से दरवाज़ा खोलकर खान साहब और उनके साथ आई एक बुढ़िया को घर में घुसाकर फटाक से अपने घर का दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। और जैसे ही वो बुढ़िया माई राजिया के सामने गई तो एक अजीब सी दरिंदगी वाली मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली कि देखा राजिया, अपनी बेटी को हद से ज़्यादा छूट देने का नतीजा। कहाँ है वो आवारा कमीनी? आज ही उसकी सारी आशिकी निकाल देती हूँ मैंने बड़े बड़ों की आशिकी निकाली है। फिक्र मत करो, ये राज हमारे बीच ही रहेगा। बस मुझे अच्छी सी बख्शीश दे देना। और ये कहते हुए वो लालची बुढ़िया अपनी आंखों में पैसे की हवस लिए किसी चुड़ैल की तरह हंसने लगी। फातिमा दाई एक बूढ़ी और लालची औरत थी। पैसों के लिए ऐसे ही लड़कियों का चोरी छुपे बेदर्दी और बेशर्मी के साथ गर्भपात करना उसका पेशा था। ना ही फातिमा की कोई औलाद थी और ना ही परिवार। एक सरकारी हॉस्पिटल में दाई का काम करने वाली फातिमा रिटायर होने के बाद इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये काम करने लगी थी। फातिमा के दिल और ईमान में नवजात आजन्मे मासूम बच्चों के लिए कोई रहम नहीं था और ना ही उसे किसी मासूम लड़की के असहनीय दर्द से कोई वास्ता था। पैसों के लिए फातिमा दाई कुछ भी कर सकती थी। और उस बुढ़िया की बातें सुनकर राजिया डरते डरते और घबराते हुए बोली कि अरे आपा, पैसों की आप चिंता ना करो, हमें बस उस मनहूस से बचा लो। वो अंदर बेसुध पड़ी साली राण शहनाज। खान साहब और हमने उसे कुछ ज़्यादा ही मार दिया। वो कह रही थी कि उसके गुप्तांग से खून पानी की तरह बहता जा रहा है। कुतिया बार बार खुदा का वास्ता देकर मुझे घोर अनर्थ करने के लिए कह रही थी। मैंने तो मार मार कर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी आपा। अब आप जल्दी से चलो और हमें उस नापाक मुसीबत से निजात दिलवाओ फातिमा आपा। और ये कहते हुए राजिया खान साहब और गुलनार के सामने अपने बटुए से खूब सारे नोट निकालकर फातिमा के हाथों में रखने लगी। और उन ढेर सारे नोटों को देखते ही फातिमा दाई के अंदर का लालच और पैसों के लिए उसकी हवस अपने चरम पर पहुंच गई। और अगले ही पल खान साहब गुलनार और राजिया को साथ लेकर फातिमा दाई किसी चुड़ैल और बेदर्द आदमखोर वहसी जानवर की तरह मासूम शहनाज के उस गंदे और घोर अंधेरे कमरे में चली गई। और उस घोर अंधेरे और गंदे से बदबूदार कमरे में मासूम शहनाज अपने ही गुप्तांग के खून से सनी बेसुध पड़ी पड़ी रो रही थी। और ये देखते ही चंडाल फातिमा दाई ने गुलनार की मदद से मासूम बेबस शहनाज को चोटी से पकड़कर घसीटकर सीधा लेटाया और उसकी सलवार को बड़ी बेशर्मी और बेदर्गी से वहशियाना तरीके से फाड़कर उतारते हुए मासूम शहनाज के गुप्तांग द्वारा उसके गर्भ की जांच करने लगी। कभी फातिमा शहनाज के गुप्तांग में हाथ डालकर जांच करती तो कभी चंडालनी वाली हंसी हंसते हुए मासूम शहनाज के पेट पर अपना कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करती तो कभी वो चंडालनी लालची फातिमा अपने हाथ से घोर दर्द से कहरा रही मासूम शहनाज के पेट पर जोर जोर से मुक्के मारकर उसे पीड़ा देकर हैवानी हंसी हंसते हुए उसकी जांच करने लगी। और काफी देर तक अपने सामने बेबस और बेशुद्ध पड़ी शहनाज की हर तरह से जांच करके उसे लात घूसे और मुक्के मारने के बाद चिंतित सी दिखाई देती हुई चंडालनी फातिमा राजिया और खान साहब से बोली कि अरे खान साहब, मारपीट में कमी रख दी आप लोगों ने। इस कमीनी के गर्भ में तो बच्चा अभी भी जिंदा है, मरा नहीं हरामजादा। अब मुझे मेहनत करके इस नापाक बीज को मारना पड़ेगा। एक काम करो, आप दोनों इस बेगैरत मनूस नाच के हाथ पैर अच्छे से पकड़ लो बस, और बाकी का सब मेरे हुनरमंद हाथों में छोड़ दो। और ये कहते हुए चंडालनी फातिमा जोर जोर से हंसने लगी। और चंडालनी फातिमा की बातें सुनते ही
अगले ही क्षण खान साहब और राजिया ने बड़ी बेदर्दी से मासूम शहनाज के दोनों हाथों और पैरों को दबोचकर पकड़ लिया और जमीन पर किसी जिंदा लाश के समान बेसुध पड़ी बेबस शहनाज ने उस सब का ये अमानवीय रूप और दरिंदगी भरा कृत्य देखा तो अगले ही क्षण बेचारी शहनाज जोर जोर से दहाड़े मारकर रोते रोते उन सब के सामने मिन्नतें करने लगी कि नहीं नहीं अम्मी अब्बू, मेरे और अनिकेत के प्यार की इकलौती निशानी तो मत मारो प्लीज़। हमने कोई पाप नहीं किया है, हम दोनों एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी और कभी लौटकर वापस नहीं आऊँगी। तुम सबको खुदा का वास्ता है, मेरे इस मासूम बेगुनाह बच्चे को ऐसी खौफनाक सज़ा मत दो। खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। और जोर जोर से रोते हुए मासूम शहनाज बार बार उन सब से मिन्नतें करने लगी। और अगले ही क्षण, चुप कर साली रांड, एक तो गैर मजहब के लौंडे के साथ मुंह काला करके अम्मी और अब्बू के नाम और इज्जत पर बदनुमा दाग लगा दिया और ऊपर से खुदा के पाक नाम को लेकर गुनाह कर रही है। रुक तू, ऐसे नहीं मानेगी। और बड़ी बेशर्मी, जलालत और ईर्ष्या से यह सब कहते हुए गुलनार ने शैतानी हंसी हंसते हुए मासूम शहनाज के मुंह में कपड़ा ठूसकर बड़ी बेरहमी से दबोचकर उस बेबस का मुंह दबा लिया। और गुलनार के ऐसा करते ही चंडालनी फातिमा दाई ने अपने हाथ में कोई औजार लेकर एक जोरदार वार से मासूम शहनाज के प्राइवेट पार्ट में किसी खास गुप्त कला से ऐसे बेरहमी से वो औजार अंदर डालकर चंद ही पलों में मासूम शहनाज के गर्भ में घोर पीड़ा और दर्द के मारे अपनी आखिरी सांसें ले रहा उस मासूम अजन्मे बच्चे को मार डाला। और जैसे ही चंडालनी फातिमा, बेदर्द बाप खान साहब, सौतेली से भी बदतर माँ राजिया और जलील बहन गुलनार ने एक साथ मिलकर मासूम शहनाज के साथ वो खौफनाक और भयानक कुकर्म किया तो अगले ही क्षण उस मासूम शहनाज की आंखें मानो घोर असहनीय दर्द से फटी की फटी रह गई और उसी ऊपर असहनीय पीड़ा वाली दयनीय हालत में ही बेचारी शहनाज बेहोश हो गई। उसकी आंखों से उसी का खून बनकर निकलता हर आंसू उन सबको बद्दुआ दे रहा था और उन सब की खौफनाक और दहशत भरी मौत की फरियाद कर रहा था। और जैसे ही मासूम शहनाज बेहोश हुई तो अगले ही पल चंडालनी फातिमा दाई ने कोई किसी गंदी नाली से कचरा निकालता है उसी तरह बेशर्मी और बेदर्दी से उस मासूम नाज के गर्भ से उसके मासूम निरपराध मरे हुए बच्चे के शरीर के टुकड़े निकालकर बाहर फेंकने लगी। और बेगैरत गुलनार ने उन सारे टुकड़ों को एक थैली में डालकर कूड़ेदान में फेंक आई। और रात के ठीक 2 बजे चंडालनी फातिमा दाई ने मासूम शहनाज के सारे अरमानों, सपनों और ख्वाहिशों का उसके बच्चे के साथ बड़ी बेदर्दी से खून करके उस मासूम का गर्भपात कर दिया। और घोर अंधेरे में और पैसे लेकर खान साहब के घर से शैतानी हंसी हंसते हुए अपने घर चली गई। और जैसे ही चंडालनी फातिमा दाई वहां से अपना काम करके गई तो चलो बला टली, यह कहते हुए गुलनार और खान साहब और राजिया अपने अपने कमरे में जाकर आराम से सो गए। और फिर अगले दिन सुबह राजिया, खान साहब और गुलनार एक साथ बैठे बैठे ऐसे चाय के मजे ले रहे थे जैसे कि उन लोगों ने कुछ किया ही ना हो। और उधर मासूम शहनाज खून से लथपथ, बेसुध और बेहोश पड़ी थी। और बाहर राजिया ने खान साहब से कहा कि अब किसी भी सूरत में इस कमीनी को शहर जाने नहीं देना जी, वरना ये लौटकर वापस नहीं आने वाली। कुछ भी करो, बस कल तक इसे मेरे घर से रफा दफा करो खान साहब। और ये कहते हुए राजिया खान साहब को अजीब नज़रों से घूरने लगी। और राजिया की बातें सुनते ही उसी वक्त खान साहब घर से बाहर निकल गए और राजिया और गुलनार घर के कामों में व्यस्त हो गई। देखते ही देखते रात हो गई और 10 बज गए। और तभी खान साहब मुस्कुराते हुए अपने साथ जुबेर शेख को लेकर आए और अंदर बिठाकर राजिया से बोले कि बेगम, ये जुबेर साहब हैं, शहर के जाने माने रईस और एक नेक इंसान हैं। आज से पहले भी ये मुझसे शहनाज से निकाह करने की बात कर चुके थे। ये शहनाज के बारे में सब जानते हैं और उससे निकाह करने को तैयार हैं। कल ही हमारी मस्जिद में शहनाज और जुबैर साहब का निकाह पढ़वा देते हैं, क्या कहती हो? और ये कहते हुए खान साहब हंसते हुए राजिया की ओर देखने लगे
और अपने हाथों में पकड़ा बड़ा नोटों से भरा सूटकेस राजिया के हाथों में थमा दिया। और इतने ढेर सारे पैसे देखते ही अगले ही क्षण राजिया ने जुबैर को गले लगाकर कहा कि वाह बेटा वाह, आशिक हो तो तुम जैसा। 1 साल पहले भी तुमने शहनाज से उसका हाथ मांगा था, पर उस कलमुही ने मना कर दिया। और आज देखो, खुदा की मर्जी से तुम उसी बिगड़ैल घोड़ी से निकाह करने जा रहे हो। जरा संभाल लेना जुबैर मियाँ, तुम तो सब जानते ही हो, ज़्यादा चू चपड़ करे तो लगा देना 2-4, पड़ी रहेगी तुम्हारी खादिमा बनकर किसी कोने में। और ये कहते हुए राजिया गुलनार के साथ नोट गिनने लगी। और राजिया की बात सुनकर जुबैर बड़ी ही बेशर्मी और जलालत से बोला कि अरे अम्मी मेरी जान, आप फिक्र ना करें, ऐसी कई बिगड़ैल घोड़ियाँ मेरे अस्तबल में बंधी रहती हैं। आप तो बस निकाह करके भेजिए उसे मेरे साथ। उस लफंडर का नाम तक ना भुलवा दिया तो जुबैर नाम नहीं मेरा। चलो अब मैं चलता हूँ और कल बारात लेकर ही आता हूँ। और ये कहते हुए जुबैर वहां से किसी दरिंदे की तरह हंसते हुए गुलनार को कामुक नजरों से देखते हुए चला गया। जुबैर एक 45 वर्ष का अधेड़ उम्र का बूढ़ा जुबैर शहर के नामचीन और अमीर अय्याश लोगों में से एक था। जुबैर के इससे पहले भी 3 निकाह हो चुके थे। एक बीवी नौकर के साथ भाग गई थी, एक ने सुसाइड कर लिया था और आखिरी वाली को जुबैर ने मार मार कर मार डाला। जुबैर एक अव्वल दर्जे का अश्लील, हवशखोर और निहायती जलील शैतान किस्म का इंसान था, जो ना औरत को औरत समझता था और ना ही उसके दर्द आंसुओं और जख्मों का जुबैर के पत्थर दिल पर कोई असर पड़ता था। जुबैर इंसान के भेष में एक दरिंदा था। उस दरिंदे को ना रहम का मतलब पता था और ना ही इंसानियत का। और उधर रात के तकरीबन 1 बजे उस काले घोर अंधेरे और बदबूदार कमरे में मासूम शहनाज को होश आया तो अपने खून से सने कपड़े और खाली पेट देखकर उसका कलेजा फट पड़ा और जोर जोर से रोते रोते वो मासूम अपनी फूटी किस्मत को वो कोसने लगी और अनिकेत को याद कर करके रोने लगी। उधर शहनाज के कोसों दूर शहर में अनिकेत बार बार शहनाज के फोन पर फोन किए जा रहा था, मगर पिछले 2 दिनों से नाज का फोन बंद आ रहा था और एक अनजाने खौफ ने अनिकेत की आत्मा को झंझोर कर रख दिया और वो बुरी तरह से घबरा गया। और उधर रात के ठीक 2 बजे खान साहब अपने कमरे में राजिया के साथ आराम से सो रहे थे कि तभी अचानक किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज ने राजिया को गहरी नींद से जगा दिया। और जैसे ही राजिया ने उधर देखा तो चारों तरफ घोर अंधेरा था और फिर से कि बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जैसे ही राजिया ने माचिस से मोमबत्ती जलाने की कोशिश की तो अचानक एक खौफनाक और भयानक चेहरे वाली चुड़ैल ने अपने दरिंदे वाले हाथों से राजिया के गले को मौत के फंदे के समान पकड़ लिया। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इसका आखिरी भाग मेरे दूसरे चैनल यानी कि हॉरर स्टोरीज बाय सागर पर आएगा। जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं इस कहानी का आखिरी पार्ट अपलोड करूँगा तो आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग इस कहानी का आखिरी पार्ट सुन सकेंगे। एक चीज़ और, आपको कहानी यहाँ तक कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।